अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी के ताबड़तोड़ हमले के ठीक अगले दिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हल्का मचा दिया। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद आई है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को महीनों पहले बता दिया था कि उन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और बीजेपी के सारे उम्मीदवार तभी से अपनी तैयारियों में जुट गए थे। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आते ही अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चारों बड़े नेता बुरी तरह से गिर गए। नई दिल्ली सीट से चौथी बार उतारे गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से होगा। केजरीवाल अगर विधानसभा का चुनाव अब तक नहीं हारे तो प्रवेश वर्मा ने भी कोई चुनाव गंवाया नहीं। प्रवेश वर्मा की लाडली योजना से अरविंद केजरीवाल पहले से ही परेशान थे और अब चुनावी मैदान में प्रवेश वर्मा का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। केजरीवाल भले ही इस सीट से खुद शीला दीक्षित को हरा चुके हैं, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। तब से अब तक यमुना में काफ़ी पानी बह चुका है और हालात भी बदल चुके हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मे अरविंद केजरीवाल ने तब शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन अब केजरीवाल खुद ही घोटाले के मामले में 6 महीने जेल में बिताकर जमानत पर बाहर आए हैं, इसलिए ईमानदारी वाला कार्ड तो चलने से रहा। प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित को चुनाव में हराने के लिए केजरीवाल को काफ़ी पसीने बहाने पड़ेंगे। जिस तरह की गारंटी वो पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं, वो खुद इस बात की गारंटी नहीं कि केजरीवाल चुनाव जीतें। पूर्व सीएम जैसा ही हाल टेम्पररी सीएम आतिशी मरलेना का भी है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने अब तक चुनावी मैदान में अजेय रहे रमेश विधुड़ी को मैदान में उतारा है। आतिशी के सामने बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधुड़ी अब तक 3 बार विधायक और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को टिकट दिया। ऐसे में आतिशी मरलेना का चुनाव जीत पाना आसान नहीं होगा। पटपड़गंज सीट से भागकर जंगपुरा पहुंचे शराब घोटाला के किंगपिन मनीष सिसोदिया की हालत तो और भी पतली नजर आने लगी है। मुस्लिम और सिख बाहुल्य सीट से कांग्रेस ने फरहाद सूरी जैसे मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने जंगपुरा से 3 बार विधायक रह चुके सरदार तरविंदर सिंह मारवाह को, मतलब कि सिसोदिया अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता मारवाह 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं फरहाद सूरी भी जंगपुरा से दिल्ली की सियासत के जाने माने चेहरा हैं। वो निजामुद्दीन वार्ड से लगातार पार्षद चुने जाते रहे हैं। वो दिल्ली कांग्रेस की दिग्गज नेता रही ताजदार बाबर के बेटे हैं। सूरी की मां 2 बार विधायक भी रही हैं। मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती के मुकाबले बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को टिकट देकर मुश्किल में डाल दिया। सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एक तरफ जहां भाजपा दिल्ली में करीब 3 दशक पुराना वनवास खत्म करना चाहती है, तो कांग्रेस भी अपने गढ़ में करो या मरो वाला मुकाबला लड़ना चाहती है। पिछले 2 चुनावों में शून्य पर सिमटी कांग्रेस ने इस बार जिस तरह उम्मीदवारों का चयन किया, उससे संकेत दिया गया कि पार्टी पूरा दमखम लगाने जा रही है। भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 3 सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ दिग्गज उम्मीदवारों को उतारकर उन्हें घर में ही घेरने की कोशिश की। दोनों दल चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को अपनी ही सीट पर अधिक से अधिक फोकस करने पर मजबूर किया जाए, ताकि वो दूसरी सीटों पर कम ध्यान दे सकें। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही आपकी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा मुश्किल का चुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल इधर दिल्ली की कठिन लड़ाई में घिरे हैं, दूसरी तरफ पंजाब से ऐसी खबर सामने आई जो आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाने वाली है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए, जिनके लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। वजह ये कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और श्री खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और फरीदकोट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। पंजाब में नई पार्टी के ऐलान से हलचल मच गई है। सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ऐलान किया कि उनकी इस नई पार्टी का नाम शिरोमणि अकाली दल अनंतपुर साहिब होगा, जिसकी औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को मुक्तसर के माघी मेले में होने वाले पंथ बचाओ पंजाब बचाओ कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन जरूरी था। श्री खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह खालसा और उनके परिवार के सहयोग से इस नई पार्टी के जरिए पंजाब को बचाने के प्रयास किए जाएंगे और पंजाब में इस किस्म की नई पार्टी के गठन का सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ना तय है, क्योंकि इन्हीं के वोट से आम आदमी पार्टी को पंजाब में सत्ता मिली थी। सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने कहा, उनकी नई पार्टी शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब में पंजाब के पंथक सोच और अच्छी चरित्र वाले लोग शामिल होंगे जो पंजाब को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य को अधिक अधिकारों की राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी और इस नई पार्टी का उद्देश्य पंजाब के लोगों को एक और विकल्प देना है। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह का कहना है कि पंजाब नशे की दलदल में धंस रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, किसानों के मुद्दे हैं और बंदी सिखों की रिहाई का मामला भी।
इन सभी मुद्दों को हम हल कराएंगे। अमृतपाल गुट की नई पार्टी की घोषणा के बाद से पंजाब के सियासी क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अमृतपाल ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस दौरान अमृतपाल ने खडूर साहिब सीट से 4,04,330 वोट हासिल किए थे। अमृतपाल ने कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा से 1,97,120 मतों से चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी का इस मुकाबले में कहीं अता पता नहीं था। ये पंजाब की लोकसभा सीटों में किसी भी उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत थी। वैसे भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया था, जिससे आम आदमी पार्टी अब तक संभल नहीं पाई है। विधानसभा चुनावों के 2 साल पहले बनने वाली ये पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने काफी मुश्किल खड़ी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना इस गुमान में थे कि दिल्ली में वे कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन उनके मुकाबले बीजेपी ने भी अपने अब तक अजेय रहे उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। प्रवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी आतिशी मरलेना के खिलाफ और प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने अपनी तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी थी। इन दोनों नेताओं के मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। इसी वजह से बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आते ही बौखलाई आम आदमी पार्टी ने हमले शुरू कर दिए। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने पर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं। उन्होंने अभी 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उन नामों में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ अनैतिक काम करते हुए पकड़े गए। बीजेपी में ऐसा होता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। दिल्ली भाजपा प्रमुख ने भी राज्य चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनने का मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता को भी मालूम है कि अगर गलती से बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो सबसे पहले फ्री बिजली बंद करेगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में फ्री बिजली का मॉडल कारगर नहीं है। हालांकि सीएम फेस का ऐलान तो आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया। भले ही वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम फेस है, लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते। वे खुद जानते हैं ये बात। इस वजह से कम किसी टेम्पररी सीएम का नाम का ऐलान अगर आम आदमी पार्टी करती है तो फिर ये सवाल बीजेपी से पूछ सकती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किल कुछ दूसरी है, वो है प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस से संदीप दीक्षित को हटाने की मांग आम आदमी पार्टी कर चुकी है। महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल जिस महिला सम्मान योजना का झांसा दे रहे हैं, प्रवेश वर्मा उसकी हवा लाडली योजना के तहत महिलाओं को 1100 रुपए देकर पहले ही निकाल चुके हैं। केजरीवाल इसी वजह से डरे हुए हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल ऐन वक्त पर अपनी सीट बदल भी सकते हैं। हाल ही में प्रवेश वर्मा ने भी कहा कि केजरीवाल किसी दूसरी सीट पर भागने की तैयारी में है और बड़ी बात यह कि प्रवेश वर्मा के इस आरोप का कोई जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। 3 बार लगातार विधानसभा और 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले रमेश विदुड़ी के अपने सामने मैदान में देख आतिशी मरलेना के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इसलिए विदुड़ी के खिलाफ मरलेना ने खुद ही मोर्चा खोल दिया और कहा कि रमेश विदुड़ी 10 साल से दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं। उनकी पार्टी ने उनके काम के आधार पर उन्हें सांसद का टिकट देने के लायक नहीं समझा। जब उनकी पार्टी को रमेश विदुड़ी के काम पर भरोसा नहीं, तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोग उन पर भरोसा कैसे करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अपने ऊपर लगे घोटालों के दाग धब्बों को मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी तरह की मुफ्त वाली योजना का ऐलान करते हैं। अब इनमें से कितने वादे वे चुनाव के बाद निभाएंगे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में उन्होंने 3 साल पहले महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया था, लेकिन दिया हुआ वादा वापस ले लिया गया, रुपए नहीं दिए गए। दिल्ली में भी केजरीवाल ने वही खेल खेला और चुनावों से पहले ही महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना का ऐलान कर दिया। उस बात को करीब 1 साल हो गए। केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को दिया तो कुछ नहीं, लेकिन उस दिए जाने वाले 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया गया। ऐसे में भला कौन भरोसा करेगा? चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल वाकई अपने वादे पर खरा उतरेंगे? दिल्ली में इसके पहले केजरीवाल ने कोई नई घोषणा करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते, इसके पहले पंजाब की महिलाओं ने उनके घर पर धावा बोल दिया और उनसे किए गए वादों के मुताबिक 1000 रुपए की मांग कर डाली। पंजाब की महिलाएं इस प्रदर्शन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल पूरी तरह से बिगड़ गया, क्योंकि केजरीवाल की महिलाओं के सामने नहीं आने के बावजूद महिलाएं डटी हुई हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस प्रमुख
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए झूठे वादों को उजागर करने के लिए संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को उनके वादों के आधार पर बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन लोग झांसे में आ गए और उनसे किया गया वादा भी पूरा नहीं हुआ। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए ऐसा ही वादा किया था, उसे पूरा करने का कोई रोड मैप भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के साथ जो धोखेबाजी हुई उसे दिल्ली में भी दोहराया जा रहा है। हम दिल्ली के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वे ऐसे वादों के झांसे में न आएं। दिल्ली भारत का गहना है। दिल्ली की हालत दयनीय है, चाहे पानी की बात हो या सड़कों की। हम दिल्ली की महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि वे आम आदमी पार्टी के झूठे वादों में न फंसें। हम ये सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाएंगे कि ये मुद्दा उजागर हो। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि इस सरकार ने पंजाब के लोगों से कई वादे किए थे। पंजाब में इनकी सरकार बने हुए 3 साल होने को है, लेकिन आज पंजाब के लोग इन वादों को पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब इन वादों पर केजरीवाल जी से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे ये पैसा कहां से लाएंगे, इसका बजट कहां से आएगा। वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब से कांग्रेस नेतृत्व चुनाव के दौरान दिल्ली आएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसे दोहराया न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।